श्रीमद कुंजी विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतेतराम। इस संसार के लीला विलास में प्रेम सर्वत्र अनेकों रूप से कार्य कर रहा है। हाथी से चींटी तक समस्त जगत प्रेम पास से बंधा हुआ उन्मत्त की तरह नाच रहा है। सांसारिक पदार्थों की प्रीति ही यह सारा नाच नचा रही है। यही विषय प्रेम चोर से चोरी और अन्यान्य लोगों से छल कपट कराता है। इसी के जाल में फंसे हुए राजाओं की विषयासक्ति प्रजा को नष्ट कर देती है। धर्म प्रेम की आड़ में अज्ञान और दुराग्रह के कारण भिन्न भिन्न मतावलंबी कलाग्नि भड़काते हुए स्वयं भी उसी में दग्ध होने से चूकते नहीं। धर्म जो वास्तव में शांति प्राप्ति का साधन है, धर्मांध लोगों के कारण अशांति उत्पन्न करने वाला बना दिया जाता है। धनी निर्धन को सता रहे हैं, राजा प्रजा को। यह विषयासक्ति मनुष्यों को भांति भांति के नाच नचा रही है, एक क्षण को भी चैन से बैठने नहीं देती। संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं, इनमें प्रेम भी निमेष मात्र का ही है। वस्तु नाश के साथ ही प्रेम का भी नाश हो जाता है, परंतु यदि वही प्रेम किसी अविनाशी वस्तु में लगा दिया जाए तो वह सदैव सुखद बना रहता है। और वह अविनाशी तत्व केवल एक अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, और जो इस दृश्यमान जगत का आधार है, जिनकी माया से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, और जो स्वयं इस माया के घूंघट में सुंदरी की तरह छिपे बैठे हैं। प्रेमी तो उस अचिंत्य सौंदर्य शशि का ही चकोर है। जब तक वह घूंघट हटाकर उस चंद्रमा को ले जाने वाली अनुपम ज्योति का साक्षात्कार नहीं कर लेता, उसे धैर्य कहां। सात्विक बुद्धि के द्वारा जगत के तत्वों का विश्लेषण करते करते वह समझ तो जाता है कि इस अतिशय चंचल सृष्टि का कर्ता और आधार कोई अविनाशी और स्थिर तत्व जरूर है, परंतु केवल इतना ही जान लेने से उसे शांति नहीं मिलती। प्रेमी को तो उस प्रीतम से आलिंगन किए बिना शांति मिल ही नहीं सकती। तो वह प्रेम क्या वस्तु है, कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो गूंगे के गुड़ की तरह अनुभव गम्य ही है। मात्र संकेत ही किया जा सकता है कि यह हृदय का कोई ऐसा प्रबल भाव है जो प्रेमी को प्यारे से मिला देता है, बीच का पर्दा हटाकर प्रीतम से साक्षात्कार करा देता है, और उस अभीष्ट से मिलने से जो अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता, संकेत भी नहीं हो सकता। सब सांसारिक पदार्थ उस अवर्णनीय आनंद के आगे तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। स्वार्थ और अहंकार उसके शत्रु हैं। जब यह प्रकट होते हैं तो एक गहरा पर्दा बीच में डाल देते हैं, जिससे प्रीतम का मुखारविंद नेत्रों से ओझल हो जाता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जिसमें स्वार्थ है वह प्रीति विषैली और क्षणिक है, चिरस्थायी नहीं, और सत्य कहें तो वह प्रीति ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति होते ही वह प्रीति भी नष्ट हो जाती है, और यही पार्थिव प्रेम है। परंतु वह अपार्थिव प्रेम तो कुछ न्यारी ही बात है। उसमें स्वार्थ की छाया भी नहीं होती, उसमें केवल प्यारे के दर्शन की ही लालसा रहती है। वियोग में जीवन भार स्वरूप हो जाता है, चित्त अशांत और विह्वल रहता है। इस विशुद्ध प्रेमांकुर के प्रकट होने से जगत के जो सब विषय पहले सुखदायी हुआ करते थे, अब दुखदायी प्रतीत होने लगते हैं। धन, परिवार, इष्ट मित्र आदि सब विघ्न रूप दिखाई देते हैं। यहां तक कि अपना शरीर भी, जो वास्तव में सांसारिक पदार्थों में सबसे प्रिय माना जाता था, अब प्यारे के वियोग में कांटे जैसा चुभने लगता है। जब ऐसी विह्वलता भर जाती है तो वह प्यारे को हठात खींच लाती है। प्रेम की डोरी से बंधे हुए श्याम सुंदर अपने आप खींचे चले आते हैं, परंतु सच्ची लगन चाहिए। हृदय समस्त कुटिल वासनाओं से शून्य होना चाहिए। प्रेम सौत की तरह
दूसरे का अस्तित्व नहीं सह सकता। यदि वह प्रबल हुआ तो सारी वासनाओं को भगा देगा, अन्यथा परास्त होकर स्वयं हृदय मंदिर को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, यह प्रेम कैसे लावे? वह तो किसी भाग्यशाली के हृदय में ही होता है। तो भैया, यही कहा जा सकता है कि हृदय में जगह हो तो प्रेम भी समाये। जहां इसके शत्रुओं का राज्य हो और निरंतर उनका कोलाहल मचा रहता हो, वहां बेचारा प्रेम जाकर क्या अपना सिर फोड़ेगा? प्रेम की तरंगों से यदि हृदय को सींचना हो और अपनी हृदय वाटिका को आनंद की कुसुमित लताओं से विभूषित करना हो, तो पहले हृदय क्षेत्र के कामादि कूड़े करकट से साफ करने का यत्न करें। फिर देखें, प्रेम रूपी धारा स्वयं आकर हमारी वाटिका को हरा भरा बनाकर कैसा प्रफुल्लित कर देगी। बस फिर उस प्रेम धारा में नित्य स्नान करते हुए आनंद का अनुभव करते रहें। इस प्रकार जैसे प्रेम का अधिकार बढ़ता चला जाता है और रोम रोम से प्रेम धारा बहने लगती है, तो शरीर, मन और बुद्धि में अहंकार, ममता ठहर ही नहीं सकती। वास्तव में अहंकार ही सारी अशांति की जड़ है। इससे मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर जीवन मरण रूपी जंजीर में बंधा रहता है। वह अनेकों प्रकार के सुख दुखों में डूबता उतराता अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गोरख धंधे में फंसे रहना भी बड़ा भला मालूम होता है। यदि इस प्रकार की स्थिति से अशांति हो तो इससे निकलने की भी चेष्टा हो। इस अशांति के बढ़ते जाने से विरह, विषय, विवेक और वैराग्य प्रकट होते हैं। फिर हृदय में निर्मलता बढ़ती है। मल रहित हृदय में भगवान की झलक पड़ने से आनंद फूटने लगता है। यह प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरल, सरस और सुमधुर है। इसमें बुद्धि की तीव्रता और बाल की खाल निकालने की योग्यता की जरूरत नहीं। केवल हृदय कोमल, विरक्त, शुद्ध और विशाल होना चाहिए। विशाल वह भी इतना कि उसमें सारा विश्व समा सके, क्योंकि भक्त के लिए तो समस्त जगत भगवान का ही रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भक्त के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, मान अपमान, भय, क्रोध आदि कोई दुर्वासना समा नहीं सकती। जब समस्त दृश्य प्रीतम का ही रूप हो गया तो वह किससे द्वेष करे और किससे भय रखे? जब ऐसे भाव मन में दृढ़ होकर हृदय में समता उपस्थित हो जाती है तो आनंद की सीमा नहीं रहती। मन में ममता और अहंकार का एकदम अभाव हो जाता है। जिस शरीर और सांसारिक विषयों से इतनी ममता थी, वह सब भगवान को सौंप देने पर निर्भरता आ जाती है। सब कुछ उन्हीं सर्वशक्तिमान का ही तो ऐश्वर्य है। जीव अपना स्वत्व जबरदस्ती व्याह मोह के कारण इन जगत के पदार्थों पर आरोपित करता है कि यह मेरा है, मैंने कमाया है, यह मेरा विरासत में मिला है, यह संपत्ति मेरी है। वह नहीं समझता कि उसका वास्तव में अपना क्या है। मोह का प्राबल्य कुछ इतना विकट होता है कि इसने सब विश्व को बांध रखा है। बड़े बिरले ही होते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है और वे ही इसके पंजे से बच पाते हैं। वही बचते हैं जिन्होंने विवेक की कसौटी पर इन मायावी पदार्थों को भली भांति परख लिया है और इनकी निस्सारता जान ली है, और विश्वपति परमेश्वर को वह मोह भी सौंप चुके हैं। अब मोह है तो उन्हीं से, ममता है तो उन्हीं से। मन के कामादि विकार विकृत और दुखमय तभी तक हैं जब तक नश्वर पदार्थों के साथ जोड़े जाते हैं, और यदि यही सब अखंड अविनाशी प्रभु पर आरोपण कर दिए जाएं तो आनंद और मुक्ति के हेतु बन जाते हैं। काम वासना जब मनुष्य के ऊपर आक्रमण करती है तो मन में प्रेम मात्र के मिलने की और निरंतर उसे नजर के सामने रखने की इच्छा होती है। क्षण भर के लिए भी उसका आंखों से ओझल होना प्रेमी को असह्य हो जाता है। काम के वशीभूत प्राणी को न भोजन ही रुचता है और न कोई अन्य विषय सुख। उसकी शरीर में भी ममता नहीं रह जाती। उसकी तो निरंतर चिंता एकमात्र प्यारे से ही मिलने की रहती है। यह वासना और सब वासनाओं से प्रबल है।
इसमें मनुष्य अंधा हो जाता है, न किसी की लज्जा न किसी का भय। इसी मनोभाव का दृष्टिकोण बदलकर यदि उसे अनुपम सौंदर्य राशि अविनाशी भगवान श्याम सुंदर की ओर लगा दें तो वह अलौकिक आनंददायक बन जाता है। क्षणिक पदार्थों से अनुराग और उनसे प्राप्त सुख भी नाशवान और सार शून्य है। अविनाशी दया में आनंद कांद की प्रीति माया नाशिनी और अखंड आनंददायिनी है। यही प्रीति और भाव प्रातः स्मरणीय वृंदावन की गोपिकाओं में था, जिसे विकृत स्वभाव वाले पार्थिव कामादि पिशाचों से ग्रस्त हुए व्यक्ति समझ ही नहीं सकते। उन महाभागा ब्रजगोपियों ने ब्रजचंद्र मुरली मनोहर पर सर्वस्व न्यौछावर करके मन और हृदय भी उन्हीं के श्री चरणों में उत्सर्ग कर दिया। उन्हें सर्वत्र श्याम ही श्याम दृष्टिगोचर होते थे। समस्त जगत उनकी आंखों में श्याममय बन गया। चराचर सृष्टि उन्हीं का रूप हो गई। मन में राम हाथ से काम की यह कहावत उन्हीं पर घट सकती थी। धन्य है वे ब्रजललनाएं, जीवन मुक्ति का यथार्थ आदर्श तुम्ही ने चरितार्थ करके दिखलाया। तुम्हारी ही लीलाओं को गा गा कर अब भी प्रेमी लोग भगवत प्रेम में मस्त हो जाते हैं। क्रोध वासना को तुच्छ जीवों पर खर्च करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। इस प्रकार किया हुआ क्रोध पाप का मूल है। वह अपने को दुख देता है और दूसरे को क्लेश देता है और हाथ में कुछ आता नहीं। क्रोध उससे करो जो तुम्हारे क्रोध का बदला प्रेम में दे, तुम्हें छाती से लगावे और तुम्हारे हृदय की जलन को शीतलता में बदल दे। उस बच्चे की तरह क्रोध करो जिसकी मां उसे खिलौना दे बहका कर कहीं अपने काम में चली गई हो। बच्चा खिलौने को फेंक देता है, रोता है, चिल्लाता है, सारा घर सिर पर उठा लेता है। मामा पुकारता हुआ क्रोध के मारे धूल में लेट जाता है, उठता नहीं है, धरती पर हाथ पांव मारता है और किसी के द्वारा भी शांत करने पर शांत होता नहीं। माता को इतना साहस ही नहीं होता कि वह इस स्थिति में उस बालक से दूर रह सके। वह दौड़ी दौड़ी आती है और धूल से लथपथ बच्चे को गोद में उठाकर तत्काल छाती से लगा लेती है, परंतु तब भी वह बच्चा मचलता है, गोद से खिसकता चला जाता है, मानो सूचना देता है कि अब आगे से यदि कभी मुझे छोड़कर जाओगी तो फिर मानूंगा नहीं। मां उसे पुचकारती है, खुशामद करती है, उसकी अनेकों प्रकार से प्यार करती है, लाड़ लड़ाती है, तब कहीं जाकर वह शांत होता है। ऐसे ही धन परिवार आदि खिलौने से जो जगन माता ने तुम्हें भुलाने के लिए दे रखे हैं, तुम्हारी हार्दिक असंतुष्टि हो जाएगी और इनसे मन हटाकर इनकी तनिक भी परवाह न कर सरल दृढ़ निश्चयी बच्चे की भांति उस विश्व जननी को पुकारोगे तो वह भक्त वत्सला दयामयी तुमसे दूर नहीं रह सकेंगी, हटा कर तुम्हें छाती से लगा लेंगी। फिर कभी खिलौनों से प्रीति नहीं जोड़ना, नहीं तो वह फिर आंखों से ओझल हो जाएगी। मोह की ममता बड़ी प्रबल होती है। मनुष्य सांसारिक विषयों को दुखद समझता हुआ भी, उनसे प्रत्यक्ष दुख भोग करता हुआ भी मदांध हो उन्हीं में आसक्त रहता है। भगवान की संतों की कृपा हो तो छुटकारा मिले। उनकी कृपा का पात्र होने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेमी तो प्रेम मदिरा पान कर उसी में मस्त रहता है। शरीर परिवार आदि से यदि उसका किंचित प्रेम है और वह उनकी सेवा करता हुआ दिखाई देता है तो वो उन्हें भगवान की संपत्ति समझकर ही करता है। न इनके रहने का उसे हर्ष है, न इनके जाने का शोक। वह भली भांति समझ गया है कि ये सारे पदार्थ स्थायी नहीं हैं, एक ना एक दिन इनसे बिछो होना ही है। इसलिए प्रेमी इन सब में मोह न रखकर उसे एक अखंड अविनाशी भगवान से ही स्नेह रखता है, जो वास्तविक आनंद का समुद्र है और प्रेम धारा का अविच्छिन्न स्रोत। प्रेम मार्ग का अनुगामी इस प्रकार काम क्रोध आदि के संबंध में अपना संपूर्ण भाव ही बदल डालता है। भैया, उसकी बुद्धि की चतुराई सराहनीय है, क्योंकि उसने मन के विकारों को जो साधारणतः बंधन है अपने उत्थान के लिए सहायक बना लिया। अब उसका सर्वस्व केवल एक मदन मोहन श्याम सुंदरी ही है, किसी दूसरे से उसकी प्रीति है नहीं। इस पंचभूत के पुतले को वह भगवान का यंत्र समझता है। यह देह वह जानता है कि परमात्मा की दी हुई है, मेरी नहीं है।
इसी से वह इसमें भी कोई इंकार नहीं रखता। भगवत वाक्य पर उसकी पूरी निष्ठा होती है। प्रेम मार्गावलंबी के लिए पहले अपना हृदय सब कुटिल वासनाओं से शुद्ध करके निर्मल बना लेना परमावश्यक है। ज्यों-ज्यों हृदय पवित्र होता जाएगा, त्यों-त्यों ही प्रेम की वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही है कि प्रेम सदा बढ़ता है। अगर बढ़ नहीं रहा तो मान लीजिए कि यह प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वाभाविक गुण है प्रतिक्षण वर्धमान। विषय वासनाएं हमको बारंबार आकर घेरेंगी, कभी कभी भगवान में अश्रद्धा भी अपना प्रहार करेगी, परंतु जिस प्रेमी ने गुरु और भगवत वाक्यों से सब शंकाओं को हटाकर एक निष्ठा प्राप्त कर ली है, वह अपने पथ से विचलित नहीं होता। साहस और दृढ़ता से वह उन सब विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेता है और भगवान का अनन्य शरणागत हो जाता है। और जो निष्कपट भाव से उनकी शरण में आ जाते हैं, दीन बंधु उसकी रक्षा करते ही हैं। उनकी तो यह घोषणा प्रसिद्ध ही है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भला इससे बड़ा और कौन सा संकल्प हो सकता है? यही सब धर्मों की पराकाष्ठा है। यह अन्य शरणागति ही सर्वयोग समन्वय है। प्रेमी का सर्वस्व यही है। माता पिता भाई बंधु कुटुंब को मिला सब वही एक श्याम सुंदर हैं। प्रेमी भक्त समस्त ब्रह्मांड को उन्हीं का रूप जानकर नमस्कार करता है। ऐसे जीव के रोम रोम से प्रेम धारा उमड़ उमड़ कर बहती है। उसके हृदय के कपाट सहसा खुल जाते हैं। द्वैत का नाश हो जाता है। भक्त उन्मत्त होकर नाचता है। कभी भगवान की विचित्र सृष्टि देख देखकर विस्मित हो जाता है। तन मन की सुधि में ही सब कुछ रूपांतरित हो दृष्टि से ओझल हो जाता है। केवल उन्हीं भगवान का जो अकथनीय अचिंत्य और अनुभव गम्य है भान होता है। यही प्रेम समाधि है, जहां न दृष्टा रहता है न दृश्य, न द्वैत है न अद्वैत। इस अवस्था को वही जान सकता है जो इसका अनुभव करता है। जानियो सोई जाहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। इस अवस्था में हृदय की ग्रंथि टूटती है। सब संशय वास्तव में इसी दशा में पहुंचकर मिट जाते हैं। बुद्धि की क्या शक्ति जो इस अनंत वस्तु का चिंतन भी कर पाए। वह उछल कूद कर थक जाती है। जब मनुष्य में बुद्धि बल का सहारा और अभिमान नष्ट हो जाता है तो उसे सहयोग करने की उसकी इच्छा जाती रहती है। मन बुद्धि आदि जिन पर हमें बड़ा घमंड है, गंभीर विचार से देखा जाए तो आत्मा के बंधन के लिए यही दृढ़ पाश हैं। हाँ, प्रेमानंद की स्थिति से पहले यह सहायक अवश्य होते हैं, परंतु प्रेम के अगाध समुद्र में मग्न होने के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं। उस समय तो यह बंधन बन जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव संशयात्मक है। भगवान से पृथक करने में संकल्प विकल्प रूप होने के कारण यह पर्दा बनकर खड़े हो जाते हैं और प्यारे का मुखारविंद छिप जाता है। तो जिन्हें प्रेम करना है, इस मृत रचना को छोड़िए। इनके धोखे में पड़कर जीवन को नष्ट ना करें। सिवा भटकते भटकते प्राण दे देने के अतिरिक्त और कुछ ना मिलेगा। इनसे मुंह फेरो और उस अमृतमय प्रेम सागर की ओर प्रस्थान करो। वहां पहुंचकर बिना विचारे उसमें गहरी डुबकी लगाओ। अनंत जन्मों की सारी आग बुझ जाएगी, समस्त ताप शांत हो जाएंगे, अनंत काल की प्यास बुझ जाएगी। इनके बिना और गति नहीं। निराधार होकर सत्यम शिवम सुंदरम की शरण में आ जाओ। निस्सहायों के वही सहायक हैं, निराधार के वही आधार हैं। इस अगाध संसार सागर में डूबते हुए एक बार तो उन्हें हृदय से पुकारो। जिन्होंने गज की पुकार सुनी, जिन्होंने द्रौपदी के संकट के समय सहायता की, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की अनेक आपदाओं से रक्षा की, क्या वह तुम्हारी न सुनेंगे? वह दयामय है, भक्तवत्सल है, अपने शरणागत की कभी अवहेलना नहीं करते। यह उनका स्वभाव है। विषय आदि संसार की प्रचंड ज्वाला से दग्ध हम सब फूट फूट कर रोए और उनके सुखद शीतल गोद में जा बैठे। हमारी सब जलन एकदम मिट जाएगी।
दूसरा कोई अन्य इस दाह को शांत करने में समर्थ नहीं है, कर सकता नहीं। परंतु उनके पास मन, बुद्धि, अहंकार आदि चीरधारी की गम्य नहीं, वहां नंगे होकर जाना पड़ता है। यदि श्याम सुंदर स्वयं हमारे चीर चुरा लें तो हम धन्य हो जाए। बड़ा सौभाग्य होगा कि गोपियों की तरह हम भी उनके अंतरंग सखा बन जाएं और भगवान की लीला में भाग ले सकें। फिर यह सारा संसार का नृत्य रासलीला में बदल जाएगा, नित्यानंद का खेल होगा। निपट, अनाड़ी, बुद्धिहीन और नग्न होने की हिम्मत हो तो प्रयत्न करो और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।